तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहादुराबाद में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब। उनसे असलम खान साहब, अब से कुछ देर कबल भी आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि इस वक्त क्या गहमा गहमी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी की जा रही है, आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा, तो ओवरऑल क्या सिचुएशन आप वहाँ पर देख रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसी सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त आप देख रहे हैं? इस हवाले से भी हम आपकी जानिब आएंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को कुछ मनाजिर हम मरकज़ के दिखा रहे हैं, रहनुमाओं की यहाँ पर आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर बताया जा रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब तैयारियां आखिरी मराहिल में इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तैयारियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। 15 जनवरी को पोलिंग का मैदान सजने को तैयार है और जो शहर कायद के जो बासी हैं वो भी बड़े बेकरार हैं कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को कहाँ पर देखना चाहते हैं, किस तरह से उनका चुनाव होता है। और ये यकीनी तौर पर हर तरह की जो सियासी पार्टियाँ हैं जो इसमें हिस्सा ले रही हैं उनकी जानिब से अपने वोटर्स को कहा जा रहा है कि वो उस दिन बाहर निकलें और अपने नुमाइंदे को मुंतखब करें, क्योंकि यही सबके हक में बेहतर है। तो असलम खान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। असलम खान साहब, आप इस वक्त बहादुराबाद में मौजूद हैं, बताइएगा कैसी सियासी सरगर्मी आप वहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो हम मौजूद हैं बहादुराबाद से जो मुतसलिक पार्क है यहाँ पर मौजूद है और आप ये देख सकते होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी तैयारियां मौजूद हैं, स्टेज सज गया। उसके साथ साथ हम जब थोड़ी देर पहले बहादुराबाद मरकज़ पहुंचे थे तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो MKM के रहनुमा वो मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब। अब से कुछ देर पहले वो औरंगी टाउन में भी खिताब करके आए और अब हमने इनको दोबारा जहमत दी। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा, कितनी अहम है आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? जो काम हम सुन रहे थे खबरें तकरीबन 2 माह से, एक शमूलियत के हवाले से, इंतजाम के हवाले से, आज आप क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ आज 12 दिसंबर शहर सिंध के हवाले से एक अहम तरीन दिन होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहादुराबाद में बड़ी गहमा गहमी पाई जाती है। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई यानी इस्काम खानी भाई और फारूक सत्तार भाई यकीनन चंद ही मिनटों के बाद बहादुराबाद पहुँचेंगे और अपने पुराने घर में तशरीफ़ ला रहे हम उन्हें दिल की गहराइयों से वेलकम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द अर्बन सिंध। अब हमने कल भी सियासी पावर शो का मुजाहरा किया। हज़ारों के तादाद में ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत असर जो है MKM के वोटर, सपोर्टर और कारकुनान पे जाएगा और ये एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत से सियासी तौर पे एक अहम संग मिल साबित होगा। ये तो टर्निंग पॉइंट रहा अमीनुल हक साहब, लेकिन एक चीज़ ये बताएं, वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिसने ये फैसला किया कि तमाम धड़े एक हों? ये तो टर्निंग पॉइंट हुआ, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिस पर आपने फैसला किया कि हमें एक होना चाहिए? देखिए, ये कोशिश पहले भी हुई थी, पहले क्यों नाकाम हुई? देखिए, अच्छी बात ये है कि चूँकि MKM पाकिस्तान एक जमहूरी सियासी पार्टी है और अपने वोटर, सपोर्टर, कारकुनान के सोच के साथ आगे बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे कारकुनान, वोटर, सपोर्टर की ये सोच थी कि आपस में इत्तेहाद किया जाए और अंग्रेज़ी का एक मुहावरा यूनिटी ब्रिंग विक्ट्री। तो मेरा ख्याल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए MKM ने भी पहल की और ये तमाम लोगों ने जिन रहनुमाओं का मैंने नाम लिया, ये भी दिल की गहराइयों से चाहते थे कि अर्बन सिंध के पॉलिटिक्स में एक सियासी तौर पर मजबूती का मुजाहरा किया जाए, ताकि जो मसाइल जन्म ले रहे हैं हल्का बंदियों के हवाले से हैं, पानी के मसाइल है, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल है, सेंसस का मसाइल है, इन तमाम चीज़ों पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए और शहरी सिंध के अवाम को मुतमिन किया जा सके। देखिए, हल्का बंदियों का मामला आपने उठाया, अब इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त मुस्तरद हुई, सिंध हाई कोर्ट में भी मुस्तरद हुई। आप इलेक्शन के लिए किस हद तक तैयार हैं और क्या आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? 2 रोज़ से सोशल मीडिया में एक मुहिम चल रही है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, MKM का माजी रहा है कि पिछले 3 दहाइयों से तकरीबन 7 या 8 इलेक्शन में और MKM ने हर इलेक्शन में हिस्सा लिया और शानदार कामयाबी हासिल की है। तो MKM अगर 15 दिसंबर के इलेक्शन होते हैं, MKM की तैयारी मुकम्मल है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की तरफ से सख्त हदायत तमाम जोन, सेक्टर और यूनिट को जारी हो चुका है कि अपने इलेक्शन की तैयारी करें। हम हर घड़ी तैयार हैं। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि जिस तरह माजी में 3 दहाइयों से MKM कामयाब होती चली आई, इंशाअल्लाह ताला 15 दिसंबर को भी जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो आपको बैलेट बॉक्सेस से पतंग और पतंगी बरामद होगा। जी, इससे अच्छी बात की आपने कि पतंग बरामद होगी। इसका मतलब है कि जो बल्दियाती इंतखाबात में आपके उम्मीदवारों के हक में ये 2 शामिल हो रहे हैं वो दस्तबरदार हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद मिनटों के बाद होने वाली है। मुस्तफ़ा कमाल भाई भी मौजूद होंगे, फारूक सत्तार भाई भी मौजूद होंगे और मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई मुस्बत रद्दमल आएगा। अच्छा, एक और अहम चीज़ थी कि आप हमेशा MKM की जानिब से, आपसे हमारी जब भी बात हुई, हम MKM की बात करें तो वो शमूलियत की दावत देते रहे कि आप लोग आ जाएं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, फारूक सत्तार साहब हो, उनका रवैया कुछ इस तरह रहा या वो कुछ अपना फ़ैसला करने में उन्होंने ताख़ीर की? आप क्या समझते हैं, बहुत ताख़ीर से वो आए हैं या दुरुस्त आ गए?
मेरा ख्याल है कि अपने घर पे आ रहे हैं, हम उन्हें दिल की गहराइयों से वेलकम करेंगे। साथ ही मैं समझता हूँ कि मुनासिब वक्त है, इलेक्शन करीब सर पर है, फिर 2023 के जनरल इलेक्शन होगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश होगी कि यस मेयर भी MKM पाकिस्तान का हो। 2023 में भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 20, 22 से 24 MKM कौमी असम्बली की भी सीट जीतेगी, 50, 55 के करीब सूबाई असम्बली की भी इलेक्शन जीतेगी। MKM ने हमेशा हमेशा बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक चीज़ और मुझे बताएं कि क्या आफाक अहमद साहब भी वापस आएंगे, उनके हवाले से क्या है, और जो आज भाई आपके नाराज़ दोस्त वापस आ रहे हैं, तो क्या ये जो आप हमेशा जो वापसी होती है अमूमन कारकुन के तौर पर होती है और बाद में उन्हें ओहदे दिए जाते हैं, तो एक आफाक अहमद साहब के हवाले से और जो 2 कारकुन के तौर पर वापस आ रहे हैं, उनके आगे लिए मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं? देखिए, आफाक अहमद के साथ MKM का वक्त मुसलसल मिलता चला आ रहा है, और आज कल भी आफाक अहमद साहब ने उनको थैंकफुल कि उन्होंने अपना वक्त भेजा था, तकरीर भी की थी हल्का बंदियों के हवाले से, सिंध के शहरी मसाइल के हवाले से उन्होंने मुकम्मल ताबुन की यकीन दहानी कराई है। ये उनके ऊपर मुनसर करता है कि जब चाहे वो MKM में आ सकते हैं, MKM में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह जो दूसरे लोग जो लोग आ रहे हैं, वो MKM के सीनियर मोस्ट किस्म के लोग थे। मेरा ख्याल है पार्टी में आएंगे, उनको पार्टी का सिस्टम पता है। मेरा ख्याल है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साथ बैठेंगे और मुश्तरका तौर पर कोई ना कोई लाहमल निकाल देंगे। अच्छा, इक़्तिदार की जो ग़ुलाम गर्दिशों का मामला चल रहा था इस्लामाबाद में, आप उसमें बहुत मरकज़ी किरदार था, आप वहाँ पर शामिल रहे। हल्का बंदियों वाला मामला वहाँ पर भी था। आपको नून लीग से और पीपल्स पार्टी से ये शिकायत नहीं कि हल्का बंदियों का मामला, जिस पर MKM एक ज़बरदस्त किस्म का मौक़िफ़ लेकर चलती रही है, उस पर दोनों जमातों ने मायूस किया? देखिए, हल्का बंदियों के हवाले से वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत, उनको भी हमने हर मौके पे आगाह करते चले आए हैं, अपनी तशवीश का इजहार करते चले हैं। लेकिन साथ साथ हमने क्या किया कि हमने तमाम जमहूरी तरीक़ेकार भी अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन की, हाई कोर्ट में पिटीशन की, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की, और उसके बाद हमने अवामी ताकत का भी मुजाहरा किया। तो हम जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारी क्या ख्वाहिश है कि कौमी जरगे में, यानी 30 मार्च को दोपहर 2 बजे कौमी जरगे में, जब बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, फजल रहमान साहब भी मौजूद थे, मैंगल साहब भी मौजूद थे, उनके मौजूदगी में जो जिसे कहते हैं कि हमने एक मुआहदा साइन किया, हमारी ख्वाहिश है कि उस पर हर सूरत में अमल दरामद कराया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अमीनुल हक साहब मौजूद थे, ये कह रहे हैं कि जो आज नाराज़ दोस्त थे वो और चूँकि वो सीनियर पार्टी के मोस्ट रहनुमा थे, इंतहाई सीनियर रहनुमा थे, तो जाहिर है कि उनके हवाले से भी फैसला किया जाएगा कि उन्हें क्या ओहदे दिए जाए। इलेक्शन के लिए अमीनुल हक साहब का दावा है कि वो पूरी तरह तैयार है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो एक गहमा गहमी है, बहादराबाद मरकज़ पर भी रहनुमाओं के इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ मौजूद है, और यहाँ पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज एक बड़ा दिन होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए, तो उसी मुनासबत से आप देखें कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जगह का इंतखाब किया गया है वो बहादराबाद मरकज़ से जो मुतसिल पार्क है, वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये रहनुमाओं के लिए जो स्टेज है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, कि जिसमें फारूक सत्तार साहब और साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल हों, अनीस कायम खानी हों, PSP के जो दीगर मरकज़ी रहनुमा वो भी साथ मौजूद होंगे, मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा भी मौजूद होंगे। एक जो बड़ी चीज़, बड़ी डेवलपमेंट जिससे एक इशारा ये मिलता है कि हमने वो पहले भी बताया कि फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें राब्ता कमेटी में जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर का ओहदा भी दिया जाएगा। आज बाज़ाब्ता शमूलियत होगी, और जिस तरह अमीनुल हक साहब ने भी कहा कि जो इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी चीज़ होगी कि क्या जो पार्टी बलदियाती जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ पतंग के निशान पर लड़ेंगे, या जो दीगर जमातों में जो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए कि उनको दस्तबरदारी के हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी। जी, बड़ी तफसीली आपने गुफ्तगू भी की है अमीनुल हक साहब के साथ, और वो काफ़ी पुरुमीद भी थे इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी, और वो ये कह रहे थे कि जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो पतंग ही पतंग नज़र आएगी।